वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतालिक मुशावरत मुतवक्के। काबीना इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर। बैरूनी सरमायाकारों को वीज़ा फ्री एंट्री की समरी पर भी तबादला ख्याल। निजकारी कमीशन के अरकान बढ़ाने की समरी भी पेश होगी। SECP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों का मामला ज़ेर गौर। काबीना की मीटिंग में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का काम आज किया जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप इस गलती के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपने बल्ले का निशान छीन लिया। किसी का निशान छल्ली, किसी का कद्दू था, फिर भी हम जीते। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं कर रही, बैरून मुल्क से हो रही है। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप आज फिर लगेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जब बानी PTI का हुक्म होगा पूरे मुल्क में भूख हड़ताल करेंगे। असद कैसर बोले, मरियम नवाज ने अदलिया को धमकाया, उसकी मजम्मत करते हैं। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव केस। उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। उमर अयूब की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर। वकला की जानिब से दलाइल जारी। पीका एक्ट के तहत मुलजिमों के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को का ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। कराची में फिर पानी भरे बादल बरस पड़े। समुद्री हवाएं भी बहाल। सुबह सवेरे कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, सदर, शारा फैसल और गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद समेत बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का इम्कान। मरी, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बदीन पहुँच गए। बदीन लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन साइफन्स और रेगुलेटर्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध जलसे से खिताब भी करेंगे। इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,000 की नफसियाती हद बहाल। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे सस्ता। एक अमरीकी डॉलर 278 रुपये 37 पैसे का हो गया। वज़ीर पंजाब से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर शरपसंदों के खिलाफ जर्मन हुक्काम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा, उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी की अपील दायर। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, 12 जुलाई का ऑर्डर आइन की तशरीह के असूल के मुनाफी है। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी नहीं थी। 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार देना काबिले नजर सानी है। जजेस कमेटी ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद दरखास्त मुकर्रर करने का फैसला किया। इससे कबल मुस्लिम लीग नून भी नजर सानी अपील दायर कर चुकी है।
कप्तान का 9 मई को एहतजाजी कॉल का एतराफ, खिलाड़ियों का इनकार, पीटीआई क़यादत का एक और यू टर्न। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुताल्लिक खबरों की तरदीद, कहते हैं जो मीडिया में आया है बानी पीटीआई ने वो नहीं कहा। अली मोहम्मद खान बोले बानी पीटीआई ने 9 मई को एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। 9 मई को बानी गिरफ्तार थे, एहतजाज का कैसे कह सकते थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा 9 मई से मुताल्लिक किसी बात का एतराफ नहीं किया। पार्टी का मुतफिक का फैसला था, एहतजाज में गमले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुल्की इमरामदाद को $60 अरब सालाना तक पहुंचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल हल करके आइंदा 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए जामे मंसूबा तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी तरक्की बरामदाद बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बरामदाद की इस्तेदाद वाले शोबों के नुमाइंदों की तजावीज़ को हातमी शक्ल दी जाए। मुआशरे में शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मिलकर उन्हें हल करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तकरीब से खिताब में कहा आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई लाहौर पुलिस की तफ्तीश में शामिल। बानी पीटीआई का फ्रांसिक टेस्ट देने से इनकार, कहा फ्रांसिक टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त दूंगा। उधर बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, बनू वाक़िया और रऊफ हसन की गिरफ्तारी से आगाह किया। अलीमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हुए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए के प्रोसिक्यूटर की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पीटीआई का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बाइस सील किया गया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम अफराद को गिरफ्तार करना लाजिम था। क्या इस दफ्तर में मौजूद होना जुर्म है? सेक्रेटेरिएट के बाहर कोई शख्स किसी का इंतजार कर रहा होता तो उसे भी गिरफ्तार कर लेते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा आपने 10 घंटे तक 32 अफराद को वहां कैसे रखा। वजारत कानून ने पीका एक्ट मुल्जिमों के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने दीगर 11 मुलजिमों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। शदीद गर्मी और हब सिंध में स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। महकमे तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें, सदर मुमलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। वज़ीर आज़म का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का इआदा। उधर तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू।
IMF की एक और शर्त पूरी, ताजुद्दो स्कीम का दायरा 42 शहरों तक वसी। FBI का नोटिफिकेशन जारी, ताजिरों को माहाना 1000 रुपए तक टैक्स देना होगा। तायुन दुकानों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से दाऊदी बोहरा बरादरी के रहनुमा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने IT क्लासेस को सराहा और 100 लैपटॉप्स का तोहफा दिया। कैमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार, सदारती नामजद की जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। कैमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद, साबिक सदर को दरिंदा सिर्फ तो धोखेबाज से तशबीह दे दी। डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला रोकने में नाकामी, डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस। कैम्बरली चटर्ल ओहदे से मुस्ताफी, एवान नुमाइंदगान की कमेटी में साबिक डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पर सवालात की बोछार। कमेटी अरकान ने कैम्बरली चटर्ल से तंदुतेज सवालात किए। कमेटी चेयर जेम्स कोमर ने कैम्बरली चटर्ल से इस्तीफे का मुतालबा किया। जनूबी कैरोलिना से कांग्रेस रुकन नैन्सी मेस ने भी कैम्बरली चटर्ल को खूब आड़े हाथों लिया। और ओलंपिक से गोल्ड लाने का मिशन पाकिस्तान की उम्मीद। अरशद नदीम पेरिस पहुंच गए। रवानगी से काबिल कौमी हीरो के एहसास में तकरीब। अरशद नदीम बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरआज़म।